हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है ए बराबर ए बी सी पी और निम्नलिखित में से कौन कौन ए में फलन है, यानी ए से ए में ही फलन है। और आर एक दिया गया है, ए बी, बी ए और ए सी। तो हमें इसमें देखो प्रांत भी हमारा ए है और हमारा सह प्रांत भी ए ही है। तो जो हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अवधारणा मुख्य अवधारणा हमारी क्या हो जाएगी कि दिए गए समुच्चय को फलन के रूप में सत्यापित करना। फलन के रूप में सत्यापित करना। फलन के रूप में सत्यापित करना कि यह फलन है या नहीं है। अब बच्चों बात आती है कि फलन होता क्या है। ठीक है, तो हम फलन को कैसे परिभाषित करेंगे कि फलन वह होता है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब बने। केवल एक प्रतिबिंब बने। सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा मूल प्रश्न हमें दिया गया है पहले उस पर ध्यान देते हैं कि हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा फलन है यानी f वो a से a पर ही परिभाषित है। यानी जो हमारा प्रांत है बच्चों वो भी हमारा a है और जो हमारा सह प्रांत है वो भी कैसा है? वो भी हमारा a है। और a के सदस्य कौन कौन है? a, b और c। तो इधर भी क्या हो जाएंगे? a, b और c। ये हमारा प्रांत हो गया, ये हमारा सह प्रांत हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि जो समुच्चय में दिया गया है उसमें युग्म का संबंध देखते हैं। जैसे a का संबंध किससे है? b से, तो a b के पास जाएगा, b a के पास जाएगा, b a के पास जाएगा, a c के पास जाएगा, a c के पास जाएगा। हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? जो हमारा a है उसके कितने प्रतिबिंब है? b भी उसका प्रतिबिंब है और c भी उसका प्रतिबिंब है। और c अकेला एक ऐसा अवयव है जिसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। और हमने सीखा था कि प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब, कैसा? केवल एक प्रतिबिंब नहीं है, एक से ज्यादा प्रतिबिंब है। और एक अवयव अकेला भी बच गया जो कि सी है। तो हम कहेंगे कि दिया गया समुच्चय, क्या बोलेंगे? दिया गया समुच्चय फलन नहीं है। दिया गया समुच्चय कैसा है? फलन नहीं है। और हमें यही बताना था कि दिया गया समुच्चय फलन है या नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।